जौहर टाउन और दीगर इलाकों में नाजायज कब्जों के खिलाफ वस्तु नोटिस की समाअत हुई है। अदालत का अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर का नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म जारी किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा अदालती कार्रवाई क्या हुई है इसमें? जी बिल्कुल, जौहर टाउन और टाउनशिप समेत दीगर इलाकों में कब्जा माफिया के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर तहरीक मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले अफजल खोकर और सैफुल मलूक अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने उन पर सख्त बरहमी का इजहार किया और दोनों भाइयों के नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने एलडीए और पुलिस को हुक्म दिया है कि दोनों भाइयों की और इनकी बीवी बच्चों की तमाम तर जायदाद की तफसीलात अदालत को फराहम की जाएँ। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि इन दोनों के हवाले से तमाम इनके कब्ज़ा जो उनके तहवील में हैं उनको बागजार कराया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो अदालती हुक्म पर दोनों भाई मलिक अफजल और सैफुल मलूक खोकर दोनों अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप किस जमात से तल्लुक़ रखते हैं, क्या आपका तल्लुक़ तहरीक इस्तिक़लाल से है, जिस पर अफजल खोकर और सैफुल मलूक का कहना था कि उन दोनों भाइयों का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आपके बारे में कब्ज़ा करने के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही हैं। दोनों भाइयों का कहना था कि वो किसी का ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि अदालत को बताएं कि आपके इस्तेमाल में घर कितनी मालियत का है, जिस पर उनका कहना था कि उनका घर जो है वो नक्शा उसका पास है। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उनके इल्म में है कि आपका घर 120 कनाल पे मुहित है, जिस पर उनका कहना था कि 20 कनाल पे नहीं 4 कनाल पे है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए कि आपका जो इसका कब्ज़ा है वो कानूनी है। जिस पर दोनों भाइयों का कहना था कि उन्होंने नक्शा पास करवाया हुआ है। जिस पर अदालत का कहना था कि ये नक्शा जो पास करवाया गया है ये मनसूख भी हो सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अदालत ने एसपी सदर जो कि अली रज़ा जो कि अदालत में मौजूद थे उनको कहा कि आप इनके कब्ज़ों के हवाले से मुकम्मल तफसीलात इकट्ठी करें और अदालत को आगाह करें। मज़ीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था दोनों भाइयों से कि आपके बारे में इल्म हुआ है कि आपने कई बेवाओं और दीगर की ज़मीनों में कब्ज़ा किया हुआ, प्लाटों में कब्ज़ा किया हुआ है। बेहतर है कि खुद ही रज़ाकाराना तौर पे ये कब्ज़े ख़त्म कर दें, वरना आप मंशा खोकर का, मंशा बम का हाल तो देखते ही हैं, उस हवाले से आपका भी हो सकता है। अदालत ने दोनों भाइयों को रज़ाकाराना तौर पे कब्ज़े बागजार करने का मोहलत दी है और हुक्म दिया है कि आप इस हवाले से अपनी तमाम जो आपकी मलकियत है, मलकियत सबूत एसपी और एलडीए को तो फराहम करें और इस केस की समाअत जो है 22 दिसंबर के लिए मुलतवी की है। अदालत ने हुक्म दिया है एलडीए को और पुलिस को कि मलिक अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर और इनके अहल खाना के हवाले से तमाम इसकी जायदाद की तफसीलात आइंदा समाअत में अदालत में पेश करें। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहिए। अदालत ने मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से आपको खबर देंगे। एलडीए सिटी से मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस का आहत चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल रकम वापस करने का हुक्म चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अदालती हुक्म पर साबिक डीजी एलडीए आहत चीमा को पेश किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक अशरफ से ही। जी मलिक अशरफ, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। आज एलडीए सिटी हौसल सोसाइटी के हवाले से केस की समाअत हुई है और डीजी एलडीए आमना इमरान के अलावा दीगर भी पेश हुए। तो अदालत ने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो इस्तफसार किया कि एलडीए सिटी की मंजूरी किसने दी थी, जिस पर अदालत को बताया गया कि इस हौसल सोसाइटी की मंजूरी जो दी वो साबिक डीजी एलडीए आहत चीमा ने दी थी। जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आहत चीमा को अदालत पेश किया जाए। अदालती हुक्म पर आहत चीमा को जेल से लाकर अदालत के रूबरू पेश किया गया। समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत ने उससे इस्तफसार किया कि आपने किस कानून के तहत एलडीए हौसिंग सोसाइटी की मंजूरी दी थी। जिस पर आहत चीमा ने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने इसको कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इसकी मंजूरी दी थी। अदालत ने आहत चीमा के जो बयान था उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया कि इसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए और मज़ीद ये भी कहा कि वहाँ पे जगह नहीं थी लेकिन लोगों को प्लाट जो है वो अलॉट कर दिए गए, लोगों से रकूम हथियाई गई लेकिन लोगों को कब्ज़े नहीं दिए गए।
मजीद अदालत ने हाशिमा से ये भी इस्तफसार किया कि अदालत को बताएं कि आप DGLD के बाद कहाँ पे तैनात रहे। तो अदालत को आगाह किया कि वो बिक्की पावर प्लांट पे तैनात रहे। तो अदालत को इस्तफसार किया कि वहाँ पे आप कितनी तनख्वाह लेते रहे। तो हाशिमा का कहना था कि वहाँ से वो 10 लाख से ज़्यादा तनख्वाह लेते रहे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब DGLD थे तो उस वक्त कितनी तनख्वाह थी। तो कहा कि वो 1 लाख से ज़्यादा थी, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया जो ज़्यादा तनख्वाह वसूल की है दीगर मुलाजमीन की तरह वो आपने वापस की या नहीं की, जिस पर हाशिमा का कहना था कि वो उसने वापस नहीं की। तो अदालत ने लीगल एडवाइजर नैब को कहा कि आपने इससे अभी तक की तनख्वाह क्यों वसूल नहीं की। अदालत ने हुक्म दिया कि हाशिमा की जो ज़्यादा तनख्वाह है वो इससे वापस ली जाए, तमाम वसाइल भुरे कार ले जाएँ। जिस पर अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हाशिमा ने अपनी जिम्मेदारी बतरीके एहसन अदा नहीं की और जो प्लाट हथियाए गए बंदरबांट की गई वो दीगर सिफारिशों के साथ की गई और जो इसके सपोर्टर से उस वक्त के हुक्मरान थे उनके साथ मिलकर सारा कुछ किया गया। तो अदालत ने हुक्म दिया है कि हाशिमा से जो ज़्यादा तनख्वाह इसने ली है इससे वसूल की जाए और यह अदालत ने हुक्म दिया है नैब को कि इससे तमाम जो अजाफी तनख्वाह वसूल इसने किया है दीगर अफसरान की तरह जायद तनख्वाह वसूल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आम केसेस की समाअत हुई है। मलिक अशरफ हमें अपडेट कर रहे हैं। दूसरी जान को बताएंगे कि हम केसेस की समातों का सिलसिला जारी रहा। शहरी इलाकों में पटवारियों और तहसीलदारों की तैनातियों के खिलाफ मसकूत नोटिस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार इमानुल्लाह किनरानी को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से मलिक अशरफ आपके पास क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कि इस वक्त इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंदरूनी शहर पटवारियों नायब कानूनगोर और तहसीलदारों पे अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, सख्त भ्रमी का इजहार कर चुकी है कि अंदरूनी शहर पटवारियों कानूनगोज और तहसीलदारों को तैनात करने का कोई कानून मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद पैसे कमाने के लिए, खाने के लिए और अफसरान को पहुँचाने के लिए ये पटवारियों की तैनातियाँ की गई हैं। आज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हामद अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि एडवोकेट जनरल पंजाब यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्हें मजीद मोहलत दी जाए। जिस पर अदालत ने सख्त भ्रमी का इजहार किया और करार दिया कि आखिर ये बताया जाए कि पटवारी अंदरूनी शहर किस कानून के तहत तैनात हो सकते हैं। यहाँ पे सेल डीड होती है और इसके बाद उसकी इंतकाल का कौन सा जवाज़ है, जिस पर अदालत का ये भी कहना था कि ये कानून कोई जवाज़ पेश नहीं अभी तक आप कर सके। जिस पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना था ये कानून तो मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पे जो महकमा माल का या जायदाद के उसको महफूज करने के लिए कंप्यूटराइज किया गया और साबका रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए पटवारी तैनात किए गए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस जवाब पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया कि बज़ाहिर लगता है कि कोई कानून मौजूद नहीं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, खाने के लिए ग्रेड 9 के पटवारी को तैनात किया गया है और इस पटवारी को तैनाती के लिए लाखों रुपए रिश्वत की ऑफर की जाती है और बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाई जाती हैं। समाअत इस्लामाबाद में की जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएंगे पुलिस ऑर्डर 2002 के निफाज के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी। वफाक सूबाई हुकूमतों को 26 दिसंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म जारी किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मोहम्मद अहमद मिस्री की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ऑर्डर 2002 मुल्क भर में नाफिज किया गया था। दरख्वास्त गुजार ने यह मौके पर इख्तियार किया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय जासूस सरबजीत सिंह कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुनीम खोकर ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। जेल में मुल्जिमान ने वीडियो लिंक के जरिए फैसला सुना। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्जिमान को सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। भारतीय जासूस सरबजीत सिंह कत्ल का वाकया 2013 में पेश आया। मुल्जिमान आमिर, मुदस्सिर, मुनीर पर सरबजीत सिंह को ईंटें मारकर कत्ल करने का इल्जाम था। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स ना दहंदा, ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ अहम फैसला किया गया है। मार्केट्स और शोरूम्स में खड़ी गाड़ियों को भी बंद करने के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि शोरूम्स और मार्केट्स में खड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए भी खुसूसी हदायत जारी की गई हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइएगा नॉन रजिस्टर्ड और ओपन लेटर पर जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई का फैसला किया गया है?
जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से टोकन टैक्स की वसूली के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि शोरूम्स पर जाके मार्केट्स में खड़ी गाड़ियां और इसके साथ साथ जहां पे बड़ी हब होगी कि गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पे जाके चेकिंग करेंगे और उनसे टोकन टैक्स की वसूली के लिए इकदाम किए जाएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे ETO अदील अमजद से, उनसे पूछेंगे कि इन टीमों की वजह से क्या फ़ायदा होगा महकमा एक्साइज को, क्या टोकन टैक्स ना दहिंदा जो है वो शिकंजे में आ सकेंगे? जी, इसमें जो हमारी जो इस वक्त एक मुहिम जो है ज़ोर शोर से जारी है ओपन ट्रांसफ़र लेटर्स के ख़िलाफ़ और इसके अलावा डिफ़ॉल्टर व्हीकल्स के ख़िलाफ़, तो इस सिलसिले में एक स्पेशल टीम जो है वो जो है बनाई गई है, जो कि स्पेशली संडे को ना सिर्फ लोगों को इस सिलसिले में गाइड करेगी, सेंसिटाइज़ करेगी मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर विज़िट करके, बल्कि साथ साथ ऐसी व्हीकल्स जो कि टोकन टैक्स की ना दहिंदा होंगी, इसके अलावा जिनके ऊपर जो ओपन लेटर्स के ऊपर चल रही होंगी या अनरजिस्टर्ड होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि हमें ETO अदील अमजद बता रहे थे कि एक खसूसी टीम तश्कील दी गई है, जो कि कल से जो शोरूम्स पर मार्केट्स और दीगर जो ऐसी हब होंगी जहां पर गाड़ियां मौजूद होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको टोकन टैक्स ना दहिंदा को चलान किए जाएंगे, जबकि नॉन रजिस्टर्ड। ठीक है अलीसा, शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कल यौम शोहदा APS मनाएगी। कल सरकारी स्कूल्स में शोहदा APS की याद में दुआया तकरीबात होंगी। जी हाँ, आपको बताएं नसीम जाहिद ने इस मौके पर यह कहा है कि शोहदा APS के लवाहिकीन से इजहार यकजहती भी किया जाएगा, जबकि शोहदा APS को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। CEO एजुकेशन का ऐसा कहना है। एक बार फिर आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कल यौम शोहदा APS मनाएगी। दो बड़ी सरकारी इलाजगाहों के बाहर पैदल सड़क अबूर करना मसला बन गया है। सर्विस अस्पताल और PIC आने जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद पैदल चलने वालों को मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी हैं। आपको बताते चले कि फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर इमाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अरबों रुपए लगाकर जेल रोड को सिग्नल फ्री तो किया गया, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। ये शहर का एक बड़ा हस्पताल है PIC, जहाँ पर पूरे कई शहरों से, पूरे पाकिस्तान से जो है जो लोग हैं, मरीज़ हैं, वो आते हैं और इमराज़ कल्ब का यहाँ पर इलाज होता है। इसके साथ ही सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी एक बड़ा हस्पताल है और सैकड़ों की तादाद में जो मरीज़ हैं और जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा मसला, जो बड़ी शिकायत है, वो यहाँ पर जेल रोड सर्विस हॉस्पिटल और PIC के जो बाहर सड़क अबूर करने के जो इंतज़ामात हैं वो नहीं है। जेल रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पर, जिसके पेश नज़र शिकायत पर लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता दिनों जो है ये हुक्म भी दिया था, ये हदायत जारी भी की गई थी कि यहाँ पर जो खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए जाएँ। और अदलिया की जानिब से CTO DG LDA और इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटीज़ को ये हुक्म दिया गया था, ये हदायत की गई थी कि यहाँ पर खातिर ख्वाह इंतज़ामात उन लोगों के लिए किए जाएँ जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं और यहाँ पर सड़क क्रॉस करते हैं। क्योंकि सड़क क्रॉस करने के अक्सर लोग जो हैं देहातों से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं यहाँ पर, तो सड़क क्रॉस करते वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ हादसात का शिकार भी होते हैं सड़क। और ना ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि ना ही यहाँ पर जो है कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ना ही यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर्स हैं और ना ही यहाँ पर कोई वार्डन्स हजरात जो है रहनुमाई करने के लिए कोई यहाँ पर मुख्तस किए गए हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको पैदल ही सड़क क्रॉस करनी पड़ती है। यहाँ पर पेडेस्ट्रियल ब्रिज भी नहीं है और ये इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो मुश्किलात का जो सामना रहता है यहाँ पर आने वाले मरीज़ों और उनके साथ जो आने वाले अहल खाना या लवाहिकीन के लिए। तो यहाँ पर शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर जो है इंतज़ामात, ऐसे मौसर इंतज़ामात किया जाएँ जिससे जो सड़क क्रॉस कर। ठीक है फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया। एडिशनल सेशन जज अली रजा ने कैंप जेल का दौरा किया है। सुप्रिंटेंडेंट जेल असगर मुनीर ने एडिशनल सेशन जज को ब्रीफिंग दी। सेशन जज के मामूली जराइम में मुलव्वस कैदियों के रिहाई के अहकामात। एडिशनल जज ने किचन, अस्पताल, बैरक्स, कम उम्र बच्चों के स्कूल का दौरा किया। एडिशनल सेशन जज का जेल में कैद बच्चों की शिकायत का अजाले का हुक्म दिया गया। मेट्रोपॉलिटन का 24वां इजलास 20 दिसंबर को तलब कर लिया गया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन महमूद मसूद तमन्ना ने एजेंडे की मंजूरी दी। पार्किंग प्लाजा हाल रोड की लैंड एक्विजिशन के लिए 65 करोड़ की मंजूरी ली जाएगी। पार्किंग प्लाजा केस हाईकोर्ट में जेर समाअत भी है।
पंजाब स्टेडियम में स्पेशल ओलंपिक्स गाला का इनेकाद किया गया। खसूसी बच्चों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। वकार बताएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात ने इस मौके पर शिरकत की। जी, पंजाब स्टेडियम में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से मुश्तरका तौर पर स्पेशल ओलंपिक्स गाला 2018 का इनेकाद किया गया है, जिसमें लाहौर भर से जो स्पेशल बच्चे हैं बड़ी तादाद में उन्होंने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। आज के इस स्पोर्ट्स गाला में डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालिया सईद, DG स्पोर्ट्स बोर्ड नदीम सरवर, डायरेक्टर जो है अखूबत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब समेत दीगर मोअज़्ज़ीन भी यहाँ पर मौजूद थे और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनमें इनामात भी तकसीम किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद, उनसे बात करते हैं। मैडम, मुझे ये बताइएगा आपको ये स्पोर्ट्स गाला कैसा लगा और इन स्पेशल बच्चों की जो स्पेशल परफॉर्मेंस है वो आपको कैसी लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी एक एफ़र्ट है इसके फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें मैंने देखा है कि स्पेशल बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और ये बताया कि वो किसी भी आम बच्चे से किसी सूरत भी काम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं स्पेशल इसको अटेंड करने आई हूँ, अपनी बेटी को साथ लाई हूँ और ऐसी एक्टिविटीज़ मेरा ख्याल है जारी रहनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम स्पेशल स्कूल्स चल रहे हैं लाहौर में वैसे तो ग्राउंड्स ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन इन स्पेशल बच्चों के लिए कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ आप लोग खास करेंगे? बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले में इनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। आपके सामने स्कूल्स भी चल रहे हैं जिसमें पूरी कोशिश की जाती है इन बच्चों को अच्छी से अच्छी मियार तालीम भी फराम किया जाए और यकसा मौक़े फराम किए जाए। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ करें इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। वकार घुमन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। कोट ख्वाजा सईद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन के जेर एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तालिबात ने इलाकाई रक्स और झूमर परफॉर्म करके रंग जमा दिए। सादिक खान की रिपोर्ट देखिए। स्पोर्ट्स गाला में एरोबिक्स, जिम्नास्टिक और सेल्फ डिफेंस समेत रेसेस के मुकाबले भी हुए। तालिबात ने माहिराना सलाहियतें दिखाते हुए शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के इलाकाई रंगों और झूमर रक्स ने स्पोर्ट्स गाला की तकरीब को रंगीन बना दिया। हाजिरीन भी झूमते रहे। स्टेज पे बैठ के देखना और यहाँ परफॉर्म करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ बैठ के अपना वक्त भी बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आता है। और बाज़ औक़ात हमारी माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है, बच्चियों ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। असातिज़ा ने भी मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए ज़माना तालिब इल्मी की यादों को ताज़ा किया। मैं इधर ऑलराउंडर हूँ, मैं हर गेम में पार्टिसिपेट करती हूँ। इस साल मैंने जिम्नास्टिक भी की है, फोक डांस भी किया है और एरोबिक्स भी। तालीमी इदारों की जानिब से खेल के फरोग के लिए मुनक़दा तकरीबात अहसन इक़दाम है और इसका दायरा कार बढ़ाया जाना चाहिए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सादिया खान, लाहौर। फवाद हसन फवाद के खिलाफ नैब केसेस का मामला है। फवाद हसन फवाद के खानदान की नैब के साथ प्ली बार्गिन की पेशकश। फवाद हसन फवाद के अहले खाना ने गुज़श्ता माह प्ली बार्गिन का तरीक़ेकार मालूम किया था। अब तक फवाद हसन फवाद 70 करोड़ से ज्यादा रकम के जराए नहीं बता सके हैं। फवाद हसन फवाद प्ली बार्गेन करते हैं तो जुम्मे 70 करोड़ बनते हैं। जी हाँ, आपको बताएं फवाद हसन फवाद के अकाउंट में अली जहांगीर की तैनाती के रोज बड़ी रकम मुंतकिल हुई थी। फवाद हसन फवाद के अकाउंट में अली जहांगीर के तवसुत से 15 करोड़ मुंतकिल हुए। फवाद हसन फवाद ने रकम के बारे में बताया दोस्त से कर्ज लिया है, नैब का ऐसा बताना है, जबकि फवाद हसन फवाद के असासों की जांच पड़ताल, मालियत का तखमीना लगाया जा रहा है, जराए का ऐसा बताना है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मेडिकल अफसरान, विमेन मेडिकल अफसरान की एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी हटा दी है। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तमाम इजला के CEOs हेल्थ को एडहॉक भर्ती की इजाजत दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट रेगुलर रिक्रूटमेंट एडहॉक भर्तियां की जाएंगी। आपको बताएंगे रिक्रूटमेंट कमेटी के जरिए एडहॉक भर्तियां की जाएंगी, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मेडिकल अफसरान, वुमेन मेडिकल अफसरान की एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी हटा दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। शाइस्ता नदीम को DPO भक्कर तैनात कर दिया गया है। DPO भक्कर इरफान तारिक IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद नवीद को DPO ननकाना साहब तैनात कर दिया गया है। इस्माइल खाड़ा को SP RIB
शेखुपुरा तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। शाइस्ता नदीम को डीपीओ भक्कर तैनात कर दिया गया है, जबकि डीपीओ भक्कर इरफान तारिक आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और अभी आपको बताएंगे डीसी सालेह सईद की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में मुस्लिम, हिंदू, सिख और मसीही बरादरी के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया है। जिला इंतजामिया क्रिसमस बाजार लगाएगी, डीसी सालेह सईद की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि मसीही आबादियों में सफाई के मुनासिब इंतजामात किए जाएंगे, चर्चों पाकों में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात किए जाएंगे। डीसी की जानिब से ऐसा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे थे। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत होगी। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कॉन्वॉय भी आप देख सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत हुई है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार रवाना हो रहे हैं। मनाजिर आपके सामने हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। और अभी आपको बताएंगे अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट हेल्थ में, एजुकेशन में, पीने के साफ पानी में और ख़ासकर माशाल्लाह 1000 से ज़्यादा हमारे बच्चों और बच्चियों की शादी का जो एहतमाम किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ और काबिल फ़ख्र काम है जो हमारी बहन रुबीना शहीन की लीडरशिप में माशाल्लाह इनकी पूरी टीम जो है कर रही है। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और ताकत दे, तो इससे ज़्यादा आवाम की खिदमत जो है अल्लाह ताला उनको करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आज जितने भी हमारे दूल्हा और दुल्हन यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस शादी को कामयाब करे और उनको मुस्तक़बिल में खुशियाँ और मसरतें जो हैं वो नसीब हों और वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका इत्तफाक अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले। और फिर मैं उन दोनों मियाँ बीवी, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आज उनके बच्चों और बच्चियों की शादी हो रही है। मैं मीडिया के दोस्तों का भी बहुत ही मशकूर हूँ कि जो नेक काज़ जो हैं, अच्छे काम जो हैं, उनको भी प्रमोट करने के लिए अपना हिस्सा जो है वो डालते हैं। तो मैं माज़रत खा हूँ कि लंबी तकरीर नहीं कर सकता कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कंपटीशन था और उन्होंने मुझे मेहमान ख़ुसूसी वहाँ पर भी बुलाया हुआ है और उनकी तकरीर जो है 2 बजे ख़त्म हो जानी थी, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अमीर बेगम ट्रस्ट को अल्लाह ताला और कामयाबी देगी। ये बहुत ही नेक काम है जो मंजूर भट्टू साहब और उनका ख़ानदान और उनके दोस्त जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं। आप सबका मुझे यहाँ पर बुलाने का इस नेक तकरीर में। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल काहना हाजी बिशारत रहमानी ने पुलिस स्टेशन काहना में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं इन पौधों से हमारी आने वाली नस्लें दायरा उठाएंगी। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। बिल्कुल, इस वक्त मैं काहना 9 में मौजूद हूँ और यूनियन काउंसिल काहना 9 में वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आज से बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया और चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाजी बिशारत रहमानी और बल्दियाती नुमाइंदों ने मिलकर जो है वो पुलिस स्टेशन में आज जो है वो पौधा लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन हाजी बिशारत रहमानी भी मौजूद है। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा आज जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया, ये कब तक जारी रहेगी और कहाँ कहाँ पौधे लगाए जाएंगे और पौधों की अफादियत के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि सिटी 42 के हवाले से आपने हमें टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी अपने इलाके में अच्छाई के हवाले से
अच्छे कामों के हवाले से हमेशा पहल की है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की विज़न के मुताबिक हमने अपनी यूनियन काउंसिल में जो है वो शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंशाल्लाह ये 1 माह तक चलेगा और जो पब्लिक प्लेस हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं और स्कूल कॉलेजेस, वहाँ सब पे हम जो है ये छाँव वाले पौधे वो लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये मुल्क सरसब्ज़ होगा। अपने इलाके को सरसब्ज़ करने में हमने अपना कदम जो बढ़ा दिया। जी बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर अपनी पूरी जो है वो इस हल्के में जो है वो शजरकारी मुहिम करेंगे। मुख्तलिफ मुकामात पर जो पब्लिक मुकामात है और सरकारी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया।